अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण द्वारा शापित करने की कहानी महाभारत के महत्वपूर्ण और मार्मिक अध्यायों में से एक है। यह घटना महाभारत युद्ध के बाद की है, जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। महाभारत के अंत में यह शाप भगवान कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा के कर्मों के कारण दिया गया था, जो आदर्श और धर्म के विपरीत थे। अश्वत्थामा के शाप की कहानी हमें धर्म और अधर्म के परिणामों के बारे में सिखाती है, और यह भी कि कर्म का फल निश्चित होता है। अश्वत्थामा का परिचय। अश्वत्थामा महाभारत के एक प्रमुख पात्र थे। वह गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। अश्वत्थामा को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि वे अमर रहेंगे। वे महापराक्रमी योद्धा थे और उनकी कुशलता, वीरता और तपस्या के कारण उन्हें एक अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था। उनकी गिनती कौरवों के मुख्य योद्धाओं में होती थी और वे दुर्योधन के अत्यधिक निकट थे। अश्वत्थामा एक ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को एक क्षत्रिय के रूप में जीने का विकल्प चुना, क्योंकि वे युद्ध में अपनी भूमिका निभाना चाहते थे। वह महाभारत युद्ध के दौरान कौरवों की ओर से लड़े और दुर्योधन की हार के बाद उनका क्रोध और प्रतिशोध बढ़ गया। महाभारत युद्ध की समाप्ति और अश्वत्थामा का प्रतिशोध। महाभारत युद्ध के 18 दिन बीत चुके थे और पांडवों की विजय सुनिश्चित हो चुकी थी। भीम द्वारा दुर्योधन को हराया जा चुका था और दुर्योधन गंभीर रूप से घायल हो गया था। दुर्योधन की यह हार अश्वत्थामा के लिए असहनीय थी, क्योंकि वह दुर्योधन का निकट मित्र और युद्ध का साथी था। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु और कौरवों की हार के बाद प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर पांडवों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी योजना के तहत पांडवों के शिविर में रात को चुपके से प्रवेश किया और वहां सो रहे 5 पांडवों का वध करने का निश्चय किया। हालांकि अश्वत्थामा की यह योजना विफल रही, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने पांडव समझकर मारा था, वे पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्र उपपांडव थे। उपपांडवों का वध करना एक अधार्मिक कृत्य था, क्योंकि यह युद्ध के नियमों के खिलाफ था। युद्ध के दौरान रात को किसी पर हमला करना, और वह भी सोते हुए, युद्ध धर्म के विपरीत था। अश्वत्थामा ने इस क्रूर कृत्य को प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर अंजाम दिया, जो उसे अधर्म के मार्ग पर ले गया। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र प्रयोग। अश्वत्थामा की यह क्रूरता यही नहीं रुकी। जब उसे पता चला कि उसने पांडवों को नहीं बल्कि उनके पुत्रों को मारा है, तो उसने अत्यधिक क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का निर्णय लिया। ब्रह्मास्त्र एक अत्यंत विनाशकारी हथियार था और इसका प्रयोग केवल बहुत ही गंभीर परिस्थिति में किया जाना चाहिए था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन के खिलाफ किया, लेकिन अर्जुन ने भी इसके प्रतिरोध के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। यह देखकर भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और दोनों को ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का निर्देश दिया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा इसे वापस लेने में असमर्थ रहा। अश्वत्थामा का यह कार्य अत्यंत विनाशकारी हो सकता था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग दोनों पक्षों के लिए विनाशकारी हो सकता था और पूरे संसार को नष्ट कर सकता था। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के इस कृत्य को अधर्म और घोर अन्याय माना, क्योंकि उन्होंने न केवल युद्ध धर्म का उल्लंघन किया, बल्कि निर्दोषों की हत्या भी की थी। भगवान कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को शाप। अश्वत्थामा के अधार्मिक कर्मों के कारण भगवान कृष्ण अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा के इस कृत्य को न केवल युद्ध धर्म के खिलाफ माना, बल्कि उसे मानवता के खिलाफ भी माना। अश्वत्थामा के कर्मों का परिणाम उसे तुरंत भुगतना पड़ा और भगवान कृष्ण ने उसे एक कठोर शाप दिया। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया कि वह अमर रहेगा, लेकिन उसे हमेशा पीड़ा, कष्ट और तिरस्कार सहना पड़ेगा। उसके माथे पर जो मणि थी, उसे भगवान कृष्ण ने उससे छीन लिया और कहा कि वह जीवन भर भटकता रहेगा, उसे किसी भी प्रकार का शांति या आराम नहीं मिलेगा। वह अमर रहेगा, लेकिन उसे जीवन भर दुख और पीड़ा झेलनी पड़ेगी। उसे समाज से तिरस्कृत किया जाएगा और वह हमेशा एक भिखारी के रूप में जीवित रहेगा। इस शाप के अनुसार अश्वत्थामा का शरीर हमेशा घावों से भरा रहेगा, जिनसे खून और मवाद बहते रहेंगे। वह सदैव अकेला रहेगा और किसी के भी संपर्क में नहीं आ पाएगा। उसकी यह अमरता उसके लिए एक अभिशाप बन गई। उसे अपनी गलती के लिए जीवन भर प्रायश्चित करना पड़ा और वह संसार के अंत तक इस पीड़ा को झेलने के लिए शापित हो गया। शाप के पीछे का धर्म और न्याय। भगवान कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को दिया गया शाप केवल एक दंड नहीं था,
बल्कि यह धर्म और न्याय की स्थापना के लिए था। महाभारत के पूरे युद्ध में भगवान कृष्ण ने धर्म का पालन किया और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अश्वत्थामा ने जो किया वह धर्म के विपरीत था और उसे उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ा। भगवान कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि चाहे कोई कितना भी बलवान, शक्तिशाली या बुद्धिमान क्यों न हो, यदि वह अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे अपने कर्मों का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा। अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर निर्दोषों की हत्या की और यह कृत्य धर्म के खिलाफ था। इसी कारण उसे यह कठोर शाप मिला। अश्वत्थामा का शाप, धार्मिक और नैतिक संदेश। अश्वत्थामा की कहानी महाभारत का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो हमें कई महत्वपूर्ण धार्मिक और नैतिक संदेश देता है। इस शाप की घटना हमें यह सिखाती है कि अधर्म का परिणाम हमेशा दुख और पीड़ा होता है, और चाहे कितना भी बड़ा योद्धा या विद्वान क्यों न हो, यदि वह धर्म के मार्ग से भटकता है तो उसे उसके कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। यह कहानी यह भी सिखाती है कि शक्ति और बल का दुरुपयोग कभी भी उचित नहीं होता। अश्वत्थामा ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और निर्दोषों की हत्या की। उन्होंने युद्ध धर्म का पालन नहीं किया और इसके परिणामस्वरूप उन्हें जीवन भर पीड़ा झेलनी पड़ी। भगवान कृष्ण का शाप इस बात का प्रतीक है कि अधर्म का मार्ग कभी भी सुख और शांति की ओर नहीं ले जाता। निष्कर्ष: अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण द्वारा शापित किया जाना महाभारत के उन अध्यायों में से एक है जो धर्म, न्याय और कर्म के सिद्धांतों को गहराई से समझाते हैं। अश्वत्थामा का अधर्म, उसकी प्रतिशोध की भावना और ब्रह्मास्त्र का अनुचित प्रयोग यह दिखाते हैं कि शक्ति और योग्यता का उपयोग सदैव धर्म के मार्ग पर ही होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को जो शाप दिया वह न केवल उसकी गलतियों की सजा थी, बल्कि यह पूरे मानव समाज के लिए एक सीख थी कि अधर्म और अन्याय का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। द्रोणाचार्य महाभारत के प्रमुख योद्धाओं और गुरुओं में से एक थे। उन्हें महान धनुर्धर और युद्ध कला के अद्वितीय ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। वे भारद्वाज ऋषि के पुत्र थे और उनकी शिक्षा दीक्षा ऋषियों के आश्रम में हुई थी। अपने अध्ययन के दौरान ही उन्होंने अत्यधिक विद्या प्राप्त की और भविष्य में कौरवों और पांडवों के गुरु बने। परंतु द्रोणाचार्य का जीवन केवल युद्ध शिक्षा तक सीमित नहीं था। वह जीवन में कई संघर्षों और संघर्षमय परिस्थितियों से भी गुजरते हैं जो उनके व्यक्तित्व को और गहन बनाते हैं। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। उनका पुत्र अश्वत्थामा, जो आगे चलकर महाभारत के सबसे विवादास्पद और चर्चित पात्रों में से एक बना, उनके लिए अत्यंत प्रिय था। द्रोणाचार्य का लक्ष्य था अपने पुत्र को सबसे श्रेष्ठ योद्धा बनाना, ताकि वह भविष्य में कठिनाइयों का सामना कर सके और महान योद्धा बन सके। 2. अश्वत्थामा का परिचय और बचपन। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनका भाग्य एक योद्धा का था। उनके माथे पर जन्म से एक दिव्य रत्न था जो उन्हें अमरता का वरदान देता था। इस वरदान के चलते अश्वत्थामा का चरित्र महाभारत में एक विशेष स्थान रखता है। अश्वत्थामा का बचपन सामान्य ब्राह्मण बालकों की तरह नहीं था। उन्हें बचपन से ही योद्धा बनने की प्रेरणा दी गई और द्रोणाचार्य ने उनकी युद्ध कला में निपुणता को निखारने के लिए कड़ी मेहनत की। अश्वत्थामा का बचपन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। द्रोणाचार्य और उनका परिवार निर्धन था और कई बार उन्हें भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता था। एक घटना में अश्वत्थामा ने अन्य बच्चों को दूध पीते हुए देखा और अपनी मां से दूध की मांग की। कृपि के पास दूध नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे आटे को पानी में मिलाकर पिलाया। जब अश्वत्थामा को इसका पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुआ। यह घटना द्रोणाचार्य के जीवन को बदलने वाली साबित हुई, क्योंकि उन्होंने इस घटना के बाद शिक्षा देने का संकल्प लिया ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सके। 3. पिता पुत्र का संबंध, स्नेह और कर्तव्य। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा के बीच का संबंध एक गहरे स्नेह और कर्तव्य पर आधारित था। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को अपना उत्तराधिकारी मानते थे और उन्हें युद्ध कला में सबसे श्रेष्ठ बनाना चाहते थे। वहीं अश्वत्थामा भी अपने पिता को अत्यंत सम्मान और भक्ति भाव से देखते थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करने और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने में बिताया। हालांकि द्रोणाचार्य एक महान गुरु थे, वे एक सख्त पिता भी थे। उन्होंने अश्वत्थामा को अनुशासन और त्याग की शिक्षा दी।
उनका मानना था कि एक सच्चे योद्धा को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और नैतिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए। द्रोणाचार्य ने हमेशा अपने पुत्र को उच्च आदर्शों का पालन करने की शिक्षा दी, परंतु महाभारत के युद्ध में यह देखा गया कि अश्वत्थामा ने कई बार इन आदर्शों का उल्लंघन किया, जो उनके संबंधों में एक गहरी दरार की तरह उभरा। 4. महाभारत युद्ध और द्रोणाचार्य की भूमिका। महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। इस युद्ध में द्रोणाचार्य ने कौरवों की ओर से लड़ने का निर्णय लिया, क्योंकि वे कौरवों के गुरु थे और उनके प्रति वफादारी का पालन करना अपना कर्तव्य मानते थे। अश्वत्थामा भी कौरवों की ओर से लड़े और अपने पिता के आदेशों का पालन किया। यह युद्ध उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य ने अपने गुरु धर्म का पालन करते हुए युद्ध की शिक्षा दी, परंतु उनका अंत एक धोखे से हुआ। पांडवों ने यह अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया है। यह सुनकर द्रोणाचार्य अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न द्वारा मारा गया। द्रोणाचार्य की मृत्यु ने अश्वत्थामा के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया और उनके जीवन में क्रोध और प्रतिशोध का बीज अंकुरित हो गया। 5. अश्वत्थामा का क्रोध और प्रतिशोध। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा का दिल प्रतिशोध से भर गया। उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का संकल्प लिया। अश्वत्थामा का यह क्रोध उनके नैतिक मूल्यों को धूमिल कर गया और उन्होंने अधर्म का मार्ग अपनाया। उन्होंने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला किया और द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला, जिन्हें पांडवों का उत्तराधिकारी माना जाता था। इस घटना को उपपांडवों का वध के नाम से जाना जाता है। अश्वत्थामा की इस क्रूरता ने महाभारत के युद्ध के बाद भी उन्हें एक विवादास्पद व्यक्तित्व बना दिया। 6. अश्वत्थामा का श्राप और उसके परिणाम। अश्वत्थामा के इस जघन्य कृत्य के बाद पांडवों ने कृष्ण से उसकी सजा का प्रावधान करने की मांग की। कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे और उनके माथे का रत्न उनसे छीन लिया गया। अश्वत्थामा की इस स्थिति ने उनके जीवन को एक त्रासदी बना दिया। उन्हें अपने कर्मों का दंड मिला और वे हमेशा के लिए समाज से बहिष्कृत हो गए। 7. द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा का नैतिक संघर्ष। महाभारत की कहानी केवल युद्ध और शक्ति का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह नैतिकता, धर्म और अधर्म के बीच का भी संघर्ष है। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा के जीवन में भी यह नैतिक संघर्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। द्रोणाचार्य ने अपने जीवन में उच्च आदर्शों का पालन किया, लेकिन उनके पुत्र अश्वत्थामा ने कई बार उन आदर्शों को तोड़ा। पिता पुत्र के बीच इस नैतिक द्वंद्व ने उनके रिश्ते में तनाव पैदा किया। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को एक श्रेष्ठ योद्धा बनाने के लिए अपने जीवन का अधिकांश समय समर्पित किया, लेकिन अंत में उन्हें अपने पुत्र की क्रूरता और अधर्म के कारण दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ा। वहीं अश्वत्थामा अपने पिता के प्रति अत्यधिक स्नेह और सम्मान रखते हुए भी अपने क्रोध और प्रतिशोध में नैतिकता को भूल गए। 8. निष्कर्ष। अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य का संबंध महाभारत के सबसे गहरे और जटिल रिश्तों में से एक है। यह रिश्ता केवल एक पिता पुत्र के बीच का संबंध नहीं है, बल्कि यह नैतिकता, धर्म, कर्तव्य और अधर्म के बीच का भी द्वंद्व है। द्रोणाचार्य अपने पुत्र को आदर्श योद्धा बनाना चाहते थे, लेकिन अश्वत्थामा ने क्रोध और प्रतिशोध में आकर उन आदर्शों का उल्लंघन किया। इस संघर्ष ने न केवल उनके संबंधों में दरार पैदा की, बल्कि महाभारत की पूरी कहानी को एक नया मोड़ दिया। अश्वत्थामा का चरित्र हमें यह सिखाता है कि क्रोध और प्रतिशोध हमें नैतिकता से दूर कर सकते हैं, जबकि द्रोणाचार्य का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म